यानी सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण करने का दिन। मकर संक्रांति को पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप से मनाया जाता है। भारत में हर साल 2000 से अधिक त्योहार मनाए जाते हैं। इन सभी त्योहारों के पीछे महज सिर्फ परंपरा या रूढ़ी बातें नहीं होती है। हर एक त्योहार के पीछे छुपी होती है ज्ञान, विज्ञान, कुदरत, स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी तमाम बातें। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मकर संक्रांति से जुड़ी हर एक वो बात, जैसे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, क्या है इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण, मकर संक्रांति को हल्दी कुमकुम क्यों करते हैं और अन्य कई सारी बातें। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। जैसे कि हम सबको पता है, पृथ्वी के परिक्रमा करने से और परिभ्रमण करने से दिन और रात और मौसम बदलते हैं। जब हमारी पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है तब 6 महीने के लिए पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध पे सूरज की किरणें ज्यादा प्रमाण में पड़ती हैं और अन्य 6 महीने तक सूरज की किरणें उत्तर गोलार्ध में ज्यादा प्रमाण में पड़ती हैं। अब जिस गोलार्ध में सूरज की किरणें ज्यादा प्रमाण में पड़ेगी, जैसे दक्षिण गोलार्ध में सूरज की किरणें ज्यादा प्रमाण में पड़ेगी तो दक्षिण गोलार्ध में उस वक्त होगा गर्मी का मौसम और उत्तर गोलार्ध में होगा सर्दी का मौसम। अब हमारा भारत देश पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध में आता है, तो जब दक्षिणायन के वक्त सूरज की किरणें पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध की ओर ज्यादा पड़ेगी, तब उत्तर गोलार्ध में यानी भारत में सर्दी का मौसम होगा। जबकि पृथ्वी का उत्तर गोलार्ध जब सूरज की तरफ मुड़ जाता है, जब सूरज की किरणें उत्तर गोलार्ध पर ज्यादा प्रमाण में आने लगती है, वो होता है उत्तरायण। इसी उत्तरायण की शुरुआत को हम बोलते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि माघी, उत्तरायण, पोंगल या लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं भारत में उत्तरायण को क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका महत्व। जैसे कि हमने देखा, भारत देश पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध में आता है, तो जब उत्तरायण की शुरुआत होती है तब भारत में दिन बड़े और रात छोटी होने लगती है, मतलब के वसंत ऋतु की शुरुआत होने लगती है। इसी समय में किसान अपनी फसलें भी काटते हैं, तो इसे एक तरह से हम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी बोल सकते हैं। यानी कि मकर संक्रांति का त्योहार सभी को अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये था मकर संक्रांति मनाने का वैज्ञानिक कारण। अब जानते हैं मकर संक्रांति का आध्यात्मिक और पौराणिक महात्म्य। हमारे वेद पुराणों में दक्षिणायन को देवताओं की रात और उत्तरायण को देवताओं का दिन माना गया है। यही कारण है कि पितामह भीष्म ने अपने देह त्याग करने के लिए उत्तरायण शुरू होने की प्रतीक्षा की थी और उन्होंने इसी दिन अपने देह को त्याग किया था और मोक्ष की प्राप्ति हासिल कर ली थी। अन्य एक कारण है, आज ही के दिन स्वर्ग से निकलकर गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। कहा जाता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए खास इसी दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। यही वजह है कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। इस दिन का और एक महात्म्य मतलब माँ यशोदा ने भी इसी दिन संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखा था। तो ये था कुछ आध्यात्मिक कारण मकर संक्रांति मनाने का। अब हम जानते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी हुई कुछ प्रथा के बारे में, जैसे कि तिलगुल, खिचड़ी, हल्दी कुमकुम, गंगा स्नान तथा पतंग उड़ाना। ये सारी चीजें मकर संक्रांति से जुड़ी हुई हैं। क्या है इसके पीछे का कारण, आइए जान लेते हैं।
तो पहले हम देखते हैं तिल गुड़ का महत्व। मकर संक्रांति के मौके पर तिल और गुड़ के लड्डू खाए जाते हैं। ये ना सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि यह कई गुणों से भरपूर होते हैं। तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, ऑक्सैलिक एसिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन बी, सी और ई होते हैं। वही गुड़ में सुक्रोज, ग्लूकोज और खनिज तरल पाया जाता है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो इस लड्डू के गुण और बढ़ जाते हैं। गर्म होने की वजह से ये लड्डू सर्दियों में होने वाली दिक्कतों जैसे सर्दी, खांसी और जोड़ों में दर्द में आराम दिलाता है। इसके साथ ही जिन लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है उनके लिए ये लड्डू बहुत फायदेमंद होते हैं। इसे लगातार खाने से शरीर में गर्मी बनी रहती है और ठंड का लगना कम हो जाता है। और एक परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन महिलाएं हल्दी कुमकुम भी मनाती हैं। इस दिन महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। पहले हल्दी कुमकुम सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और गोवा में ही मनाए जाते थे, लेकिन अब यह देश भर में भी प्रसिद्ध हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि हल्दी कुमकुम मनाने की शुरुआत पेशवा साम्राज्य के दौरान हुई थी। उस जमाने में पेशवा युद्ध लड़ने के लिए चले जाते थे और सालों तक घर नहीं आते थे। महिलाएं घर से निकल नहीं सकती थी, इसलिए हल्दी कुमकुम के बहाने आस पड़ोस की औरतें और सहेलियों को अपने घर बुलाती थी। उनके माथे पर हल्दी कुमकुम लगाकर उनका स्वागत करती थी। इस दौरान वो उपहार में कपड़े, वस्त्र और श्रृंगार का सामान भी भेज देती थी। आज हल्दी कुमकुम लोगों से मेल जोल बढ़ाने का एक तरीका बन चुका है। इसी बहाने महिलाएं एक दूसरे के घर जाती हैं और अच्छा वक्त बिताती हैं। और एक परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति पर देश के कई शहरों में पतंग उड़ाने की परंपरा है। इसी परंपरा की वजह से मकर संक्रांति को पतंग पर्व भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर बाजार में रंग बिरंगी पतंगों के नज़ारे नजर आते हैं। लोग दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पतंग उड़ाने का लुत्फ लेते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि आखिर इस पर्व पर पतंग क्यों उड़ाई जाती है। तो जानते हैं, मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। धार्मिक महत्व की बात करें तो इसका संबंध भगवान राम से बताया जाता है। ऐसा माना जाता है भगवान राम ने मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की शुरुआत की थी। तमिल की तंदनान रामायण के मुताबिक भगवान राम ने जो पतंग उड़ाई वह इंद्रलोक में चली गई थी। भगवान राम द्वारा शुरू की गई इसी परंपरा को आज भी निभाया जाता है। वही वैज्ञानिक कारण की बात करें तो पतंग उड़ाने का संबंध स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, क्योंकि पतंग उड़ाने से कई व्यायाम एक साथ हो जाते हैं। सर्दियों की सुबह पतंग उड़ाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और त्वचा संबंधी विकार दूर होते हैं। इस तरह मकर संक्रांति को आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है और ये सारी परंपरा हम सालों से निभाते आ रहे हैं, है ना। इसका मतलब हमारे पूर्वज किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे। मॉडर्न साइंस ने खोजने से कई पहले से ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हमारे वेद पुराणों में भी मिलेगी। ज़रूरत है तो सिर्फ उस नज़र से देखने की। आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन।